स्टूडेंट्स, ये हमारा 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन भी ट्रायल बैलेंस का है। द फॉलोइंग आर बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ कादरी ब्रदर्स ऑन मार्च 31, 2014। इसमें कैश देखें स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अकाउंट्स रिसीवेबल 10,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 6,500, सेल्स रुपीज़ 45,000, प्रीपेड रेंट रुपीज़ 4,000, परचेज डिस्काउंट रुपीज़ 1,500, सर्विस इनकम रुपीज़ 4,000, ऑफिस इक्विपमेंट रुपीज़ 10,000, अकाउंट्स पेएबल इसमें हमें गिवन दिया हुआ है। देखते हैं अकाउंट्स पेएबल स्टूडेंट्स, ये देखिए ये 4,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये परचेज़ है 20,000 रुपये, सप्लाईज एक्सपेंस 1,500 रुपये, फिर हमारे पास ये सैलरीज एक्सपेंस 14,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 1,500, सेल रिटर्न एंड अलाउंस 2,000 और कैपिटल 30,000। इसके रिक्वायर्ड में स्टूडेंट्स इन्होंने पूछा हमसे प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद प्रॉपर हेडिंग अरेंजिंग द अकाउंट इन सीक्वेंस, यानी हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, प्रॉपर हेडिंग लगानी है और अकाउंट्स को अरेंज करना है सीक्वेंस के हिसाब से। सीक्वेंस के हिसाब से जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले हम एसेट्स लिखेंगे, उसके बाद लाइबिलिटीज़, उसके बाद हम इसमें कैपिटल लिखेंगे, फिर रेवेन्यूज़ और फिर हम अपने एक्सपेंस इसमें एंटर कर देंगे। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत आसान है ट्रायल बैलेंस का, इस हिसाब से आसान है कि इसमें नीचे देखें एक जर्नल एंट्रीज़ गिवन नहीं है, हमें सिर्फ बैलेंसेस दिए हैं। इन बैलेंस को ना हमने प्लस करना है ना माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है, इनको डायरेक्ट उठा करके हमने सिर्फ ट्रायल बैलेंस में एंटर कर देना है और हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पर एक ख्याल रखना है कि सबसे पहले हम अपने एसेट्स अरेंज करेंगे, लिखेंगे सीक्वेंस में, उसके बाद लाइबिलिटीज़ आएंगी, फिर ओनर इक्विटी यानी कैपिटल, फिर रेवेन्यूज़ और रेवेन्यूज़ के बाद हमारे पास एक्सपेंस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट कर। ये स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर ये हमें अकाउंट पेबल दिया है, परचेज़ दिया हुआ है, सप्लाईज एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस भी है, सेल रिटर्न एंड अलाउंस है और कैपिटल है 30,000। और रिक्वायर्ड में इसके पूछ रहे हैं हमसे प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद प्रॉपर हेडिंग अरेंजिंग द अकाउंट इन सीक्वेंस। इसमें हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, विद प्रॉपर हेडिंग लगानी है और अकाउंट्स को सीक्वेंस में अरेंज करना है। अकाउंट सीक्वेंस मीन्स सबसे पहले एसेट्स आएंगे, फिर लाइबिलिटीज़ आएंगी, फिर ओनर इक्विटी आएगी, उसके बाद रेवेन्यूज़ और फिर एक्सपेंस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें अब हम अपना ये सवाल स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये कादरी ब्रदर्स यहाँ पर नाम लिखें। ट्रायल बैलेंस एज ऑन मार्च 31, 2014 आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लिखिए टाइटल ऑफ अकाउंट्स। टाइटल ऑफ अकाउंट्स के बाद पोस्ट रेफरेंस डेबिट और ये क्रेडिट, यहाँ पर आप कॉलम बना लीजिए इसके। और उसके बाद अब हम ये सवाल स्टार्ट करते हैं। देखें इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स कैश लिखा है और कैश क्वेश्चन मार्क है, तो आप यहाँ कैश लिखें। कैश लिख करके यहाँ अभी क्योंकि हमें अमाउंट मालूम नहीं है, ये हम जगह छोड़ देंगे। कैश हमारा बाय नेचर एसेट्स है और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एसेट्स 1 बाय 1 सबसे पहले हम उतार लेंगे। कैश के बाद हमें अकाउंट्स रिसीवेबल गिवन है, अकाउंट्स रिसीवेबल 10,000 रुपये है, ये 10,000 रुपये यहाँ एंटर कर लें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 6,500, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद हमारा एसेट्स है प्रीपेड रेंट, स्टूडेंट्स प्रीपेड रेंट वो रेंट है जो हमने एडवांस में पे किया हुआ है। ये जब टाइम पीरियड हमारा गुजर जाएगा उस वक्त ये एक्सपेंस होगा। अभी चूँकि हमने ये एडवांस में पे किया हुआ है इसलिए ये हमारा एसेट्स है। प्रीपेड रेंट यहाँ पर लिख लें 4,000 रुपये।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा एसेट्स है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 रुपये। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद जो हमारा एसेट्स है वो यहाँ देख लेते हैं हम। बस स्टूडेंट्स, एसेट्स हमारे कंप्लीट हो गए। एसेट्स के बाद अब हमें लाइबिलिटी देखनी है कि लाइबिलिटी हमारे पास क्या है इसमें। तो हम लाइबिलिटी इसमें चेक कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास अकाउंट्स पेएबल है सबसे पहले, तो हम यहाँ अकाउंट्स पेएबल लिखेंगे। और अकाउंट्स पेएबल की अमाउंट जो है वो यहाँ हमें गिवन है 4,000 रुपये। लाइबिलिटी का स्टूडेंट नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हम इसे क्रेडिट साइड में एंटर कर देंगे। बस स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी हमारे पास ये एक ही है। इसके बाद हम देखेंगे अगर यहाँ पर कैपिटल है तो फिर कैपिटल एंटर कर दिया जाएगा। कैपिटल यहाँ मौजूद है। कैपिटल 30,000। कैपिटल के बाद अब हम यहाँ पर रेवेन्यूज़ को पोस्ट करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ कोई हमारी रेवेन्यू है तो वो देखते हैं हम इसमें। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यहाँ सेल्स गिवन है 45,000। हम यहाँ सेल्स लिखेंगे। $45,000 लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, सेल के साथ अगर सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट हो तो वो कॉन्ट्रा सेल अकाउंट है, वो भी इसी के साथ लिखे जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस सवाल में देखते हैं हमारे पास। अच्छा, सेल्स के बाद यहाँ सर्विस इनकम भी है स्टूडेंट, पहले वो भी लिख लें। सर्विस इनकम, सर्विस इनकम 4,000 बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड में एंटर हो जाएगी। इसके अलावा हम कोई और रेवेन्यू भी देख लेते हैं इसमें। इसमें स्टूडेंट सेल रिटर्न एंड अलाउंस हमें गिवन है 2,000 रुपये, हम वो लिख लेंगे। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, ये कॉन्ट्रा सेल अकाउंट है इसलिए ये यहीं पर लिख लेंगे। सेल रिटर्न एंड अलाउंस 1,500। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 2,000 हैं सेल रिटर्न एंड अलाउंस, तो इसको हम 2,000 कर लें आप लोग। ये 2,000 हैं, ये 1,500 नहीं है, 2,000, ठीक है, ये 2,000 लिख लें। सेल्स रिटर्न के बाद ये हमारी रेवेन्यूज़ कंप्लीट हुई हैं। अब हम एक्सपेंसेस पर आते हैं। एक्सपेंसेस अपने चेक कर लेते हैं वन बाय वन। एक्सपेंसेस में स्टूडेंट सबसे पहले हमें परचेज़ गिवन है 20,000 रुपीज़, तो हम परचेज़ लिखेंगे। परचेज़ 20,000, ये बाय नेचर एक्सपेंस है, डेबिट में लिखेंगे 20,000। सप्लाईज़ एक्सपेंस 1,500, सप्लाईज़ एक्सपेंस लिखेंगे 1,500। सैलरीज एक्सपेंस 14,000 है। ये 14,000 आप लिख लीजिए। मिसलेनियस एक्सपेंस 1,500।
मिसलेनियस एक्सपेंस मुतफर्रिक एक्सपेंसेस को कहते हैं, 1500 रुपये। यानी कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जिनका स्पेसिफिक नेम नहीं होता, उसे हम मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में डाल देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस। और उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रा परचेज़ अकाउंट अगर मौजूद हो तो वो भी डाल दें। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रा परचेज़ अकाउंट मौजूद है, परचेज़ डिस्काउंट दिया हुआ है 1500 रुपीज़, तो परचेज़ डिस्काउंट लिख लें, परचेज़ डिस्काउंट लिख लें आप लोग यहाँ पर, और 1500 लिख लें। इसके बाद हम और अकाउंट देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे तमाम अकाउंट्स पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको टोटल कर लेंगे। ये लाइनिंग पेंसिल से होगी स्टूडेंट्स, इसका यहाँ आप टोटल लिख लीजिए। और कैश मिसिंग फिगर जो थी वो हमें इस तरीके से पता चलेगी कि क्रेडिट साइड का जो हमारे पास डाटा है वो कंप्लीट है, मुकम्मल है, यानी इसमें कोई ऐसा अकाउंट नहीं था जिसकी वैल्यू गिवन ना हो। तो अब हम क्रेडिट साइड को पहले 1 बाय 1 प्लस कर लेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट साइड का टोटल है 84,500, तो डेफिनेटली टोटल यहाँ पर भी 84,500 हमारा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस 84,500 में से ये तमाम बैलेंसेस जो है माइनस कर देंगे, जो बाकी बैलेंस बचेगा वो कैश होगा हमारे पास। ₹15,000 बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ये हमारे पास कैश है, यहाँ हमने लिख दिया। अब अगर आप चाहें तो इन सब को टोटल करें, ये 84,500 बन जाएगा। ये हमारा टोटल हो गया और ये क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया ट्रायल बैलेंस का। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था स्टूडेंट। इसमें जस्ट हमने किया क्या है कि जितने भी अकाउंट्स थे उनको हमने अरेंज किया है सीक्वेंस वाइज, जो है इसमें एंटर कर दिया है और ये हमारा टोटल यहाँ पर आ गया, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।